मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हम बात कर रहे हैं द हार्ट साउंड्स की। ठीक है, बिगनिंग ऑफ द जो है सिस्ली पे फर्स्ट हार्ट साउंड, एंड ऑफ द सिस्ली पे सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, एंड ऑफ सिस्टली ये भी आता है ना एमसीक्यू में। सो एंड ऑफ सिस्टली पे यानी फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड दोनों सिस्टली में ही प्रोड्यूस हुए हैं। एक बिगनिंग में प्रोड्यूस हुआ है, एक एंड पे। तो थर्ड और फोर्थ कहाँ प्रोड्यूस होगा? डायस्टली में। ठीक है, इज दिस क्लियर? थर्ड और फोर्थ हम थोड़ी देर में रह के फिर बात करेंगे वापस से इस पे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अच्छा अच्छा, मैम अब फर्स्ट हम हार्ट आ जाते साउंड हैं में मैम फर्स्ट हार्ट बिगनिंग। साउंड में क्लोजर ऑफ एवी वेल्व होता है, फर्स्ट हम्म, हार्ट साउंड में। बिल्कुल। और फिर सेकंड हार्ट साउंड में किसी चीज का क्लोजर या ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं है। सेमी सेमी ल्यूनर की क्लोजर ना बेटा, एयोटिक वाल्व की क्लोजर ना, एयोटिक और पल्मोनरी वाल्व की क्लोजर। क्लोजर ऑफ द क्लोजर ऑफ द वाल्व प्रोड्यूसेस द S1 एंड S2। ठीक है, S3 S4 क्लोजर से नहीं होते। S1 S2 दोनों लब डब जो हम सुनते हैं ना, लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है, ये क्लोजर, क्लोजर ऑफ एवी, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अभी हमने स्प्लिटिंग वगैरह नो कुछ भी मैम। बात नहीं की, अभी हम बेसिक्स की बात करें, फिर हम बाद में बाकी डिटेल्स इसमें ऐड करते रहेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वॉल्यूम के कर्व पे। तो सिस्टली में क्या होगा? सिस्टली में वेंट्रिकल्स भरेंगे कि खाली होंगे? खाली होंगे मैम। खाली होंगे। और डायस्टली में भरेंगे। भरेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भर रहे हैं कि खाली हो रहे हैं। ये ब्लू वाला जो कर्व है, ये वाला, ये। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताओ, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में वेंट्रिकल्स के वॉल्यूम्स पे क्या फर्क पड़ेगा? सेम रहेगी। सेम रहेगा। ठीक है, सो ये सेम। स्ट्रेट लाइन होगी, ये खाली हो रहे हैं, देख रहे हैं खाली होते हुए। ठीक है, और ये भरते हुए दिख रहे हैं, ये देखो। दिख रहे हैं भरते हुए? यस मैम। ठीक है, अब ये भर रहे हैं और ये खाली हो रहे हैं, और हमने कहा खाली यहाँ होते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत सारे चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज कि कितना भरते हैं, इसका क्या मतलब है कितना भरते हैं, यानी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है। डायस्टली के एंड पे भरे हुए होते हैं ना पूरे, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है जी। अब यहाँ मैम पे हम ग्राफ बहुत के सारे, मुताबिक तो 130 लिखा हुआ है। यस, हाँ, एंड डायस्टोलिक, डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी डायस्टली के एंड पे फुल जब भरे हुए वेंट्रिकल हैं तो हर वेंट्रिकल में कितना वॉल्यूम है। ग्राफ के मुताबिक तकरीबन 120 या 130 ml है। ठीक है, हम थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो ये 120 है, तो ओके 120 130 जो भी ले लो, 120 ml to 130 ml ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये खाली हो गए हैं, 50 ml। मैम हाँ 50 और पूरे नहीं 40 के खाली बीच हुए, में। पूरे नहीं यस खाली मैम हुए। पूरी नहीं खाली, 50 ठीक ml है, तो रहता है इसमें। जो एंड ऑफ सिस्टली पे है उसको क्या कहते हैं? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये कितना है? 50 ml। इतना ही है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ आ रहा है? आर यू विथ मी? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। मैम ये कौन सा ग्राफ है? कार्डिक साइकिल का ग्राफ है। नहीं, आपके जितने जो कार्डिक अभी, साइकिल के एमसीक्यू उसी के नहीं हम ये जो जो अभी डिस्कस आप करें, बता ये रही लेफ्ट, हैं, हाँ जी, ये लेफ्ट, डायग्राम। ये वॉल्यूम ग्राफ है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ग्राफ है, अच्छा अच्छा वॉल्यूम अच्छा। ग्राफ है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का भी सेम वॉल्यूम ग्राफ होता है और राइट का भी सेम वॉल्यूम ग्राफ होता है। ठीक ठीक है है, जी। अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। 120 एंड डायस्टोलिक था, 50 एंड सिस्टोलिक था। ठीक है, माइनस किया, क्या निकला? 70। ये क्या है? 70।
इजेक्शन फ्रैक्शन है 70, फ्रैक्शन नहीं निकाला अभी हमने इसका। ये 70 इजेक्शन फ्रैक्शन है, कोई करेक्ट करेगा इसको? कार्डियक आउटपुट है मैम। कार्डियक आउटपुट है। सोचो और कुछ सोचो, और क्या हो सकता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक यस, वॉल्यूम मैम। स्ट्रोक वॉल्यूम है ये। कार्डियक आउटपुट कब कहेंगे इसको? कार्डियक स्ट्रोक आउटपुट वॉल्यूम कब? मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट। यस, एक बार हुआ वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। जो 1 मिनट में होगा वो कार्डियक आउटपुट होगा। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? कहीं से आवाज आई थी इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है अगेन। अब इसमें से इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे निकले? ये सारे फॉर्मूलाज हैं, एमसीक्यूज में आते भी हैं, ठीक है। जी, इजेक्शन फ्रैक्शन। हाँ, आसान अल्फाज में कोई बताएगा इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है? मैम जितना ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, अगर हम ये देखें तो इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली ऑब्टेन नंबर है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था? टोटल नंबर, है ना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था? टोटल वेंट्रिकल में कितना ब्लड आया, उसमें से कितना ब्लड इजेक्ट हुआ, यानी नंबर आए कितने, ठीक है। उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम यानी ऑब्टेन नंबर डिवाइड बाय द टोटल नंबर इज इजेक्शन फ्रैक्शन। स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जीरो 0.58। कितना हम कहते हैं नॉर्मली जो है वो, क्या कहते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है? हम कहते हैं ना 60% जो है वो 65। इजेक्शन फ्रैक्शन है ना, 55-60 तो निकलता है इसी तरह। 60%। अब अगर आपको आएगा कि आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकालो, आपको आएगा अगर इजेक्शन फ्रैक्शन निकालो तो आप फॉर्मूलाज लगा के निकाल लोगे। रिवाइज करो जरा। मैम अगर स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम एंड कैसे डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट, मैम कार्डियक आउटपुट जो है वो आपने बताया कि स्ट्रोक स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम मल्टीप्लाई। इनटू 1 मिनट मल्टीप्लाई बाय इनटू वन हार्ट रेट। मिनट मतलब 1 मिनट स्ट्रोक नहीं, वॉल्यूम इंटू इनटू हार्ट हार्ट रेट। वन रेट। मिनट में जितना हार्ट रेट था, ठीक है। 1 मिनट में मैंने ओके 1 मिनट लिख दिया, हार्ट रेट सॉरी हार्ट रेट। हार्ट रेट इन 1 मिनट हाँ, ओके। हार्ट रेट इन 1 मिनट, ठीक है। वो कार्डियक और आउटपुट मैम हो गया। इजेक्शन हम्म, फ्रैक्शन आपने बताया है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय टोटल टोटल मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स। 60% आपके जो है वो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना होगा? देखो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर 70 ml है, ठीक है, अब मैं आपको दे 70 ml है और हार्ट रेट जो है वो 72 बीट्स है। निकालो जरा कार्डियक आउटपुट कितना निकलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट। 5040। जी, कितना होता है नॉर्मली? ऑलमोस्ट 5000। 5 लीटर। 5 लीटर होता है। ठीक हो गया, आ गया। सो अगर आपको स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है, हार्ट रेट गिवन है, आप कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हो। यस मैम। ठीक हो गया। अगर आपको जो है स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम गिवन है तो आप इजेक्शन फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूलेस हो गए इस मैम ये ग्राफ से। इजेक्शन फ्रैक्शन परसेंट में कैसे निकलता है ये बता दें, अच्छा जैसे देखो, 70। बेसिकली परसेंट, देखो फ्रैक्शन का मतलब होता है पॉइंट, ठीक है। फ्रैक्शन जब भी हम बात करते हैं ना तो फ्रैक्शन जैसे हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि हम हैं मेडिसिन के लोग तो हमारी होती है मैथ्स थोड़ी वीक, तो वैसे तो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 0.55 हम अगर कहें तो टेक्निकली, लेकिन क्या करते हैं वो हमें समझ नहीं आता
तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हम उसको परसेंटाइल में देखते हैं। ओके मैम, ओके गॉट इट। तो वहां पे भी उधर फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में भी यही करते हैं, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली हम जो निकालते हैं उसको जैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं वैसे कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो है, अब हमारे 3 ग्राफ हो गए हैं और 3 रह गए हमारे। ये वाला वेंट्रिकुलर प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का, आयोटिक प्रेशर और ये जेवीपी ग्राफ। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी होल्ड करेंगे। अब हम आ जाते हैं ईसीजी के ऊपर, और फिर हम वापस वहां आएंगे ताकि मैं आपको देखूं कि कितना याद रहा है आपको। अब ईसीजी में जो है अगर हम देखें तो ईसीजी बेसिकली है क्या? एमसीक्यू, ईसीजी क्या एक्शन पोटेंशियल्स है? यहाँ पे ईईजी भी हम कवर कर लेते हैं। आर दीज वेव्स दे आर एक्शन पोटेंशियल्स? जी, एनीवे एक्शन पोटेंशियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। मुझे नहीं पता, आप बताओ। अगर एमसीक्यू में आता है ईसीजी आर एक्शन पोटेंशियल्स, यस दे आर करनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। अगर एमसीक्यू आता है ईसीजी, ECG are which of the following is true regarding ECG? ECG are action potentials. Is this true or not? यस मैम। ठीक है, ट्रू मैम। ट्रू, मगर ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। कंडक्शन होता है ये। नहीं, कंडक्शन भी नहीं होता। देखो एक्शन पोटेंशियल तो ये है ना जो हमने कल पढ़ा था, मैम इसमें भी तो डीपोलराइजेशन हो रही होती है। ये देखो एक्शन पोटेंशियल तो ये है ना, जी मैम। पढ़ा था ना, तो फिर ऐसा हाँ तो नहीं जी। आ रही ECG, हाँ जी। तो ये एक्शन पोटेंशियल तो नहीं हुआ। अगर एक्शन पोटेंशियल होता तो ऐसी ही आती ना सरफेस पे, जी मैम। ऐसे तो नहीं आ रही। ठीक है, सो ECG क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यू आर राइट। ठीक है, जस्ट द मेक इट सिंपल कि ये क्या है, दीज आर द सबमिटिव एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज सबमिटिव, जो कि स्किन पे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम द हार्ट। सबमिटिव एक्टिविटीज है। सबमिटिव का क्या मतलब है कि इसमें जो है डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन में बेसिकली सबमिट होके जो सरफेस पे आती है वो रह जाती है। ये शो क्या करती है? मेनली ये शो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। क्या शो कर रही होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द हार्ट। ठीक है, अगर EEG की भी हम बात करें तो EEG दे आर नॉट द एक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, व्हाट आर दे आर द सबमिटिव एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एक्टिविटी, जो कि हम इलेक्ट्रोड्स ऊपर लगाते हैं जो सरफेस पे आती है। ठीक है, लेकिन EEG क्या होती है? उसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता, लेकिन ECG का एक फिक्स पैटर्न होता है जो हमें ECG पे दिखता है। क्लियर है? सो दे आर नॉट द ट्रू एक्शन पोटेंशियल्स, दे आर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो सरफेस पे सबमिट होके आते हैं। इज दिस मेकिंग सेंस? क्लियर है ये चीज? ठीक है, सो तो मैम हम ये कह सकते हैं कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो सिंगल सेल का है, जबकि ये जो ईसीजी है ये मतलब कि जितने भी सेल्स हैं yes, action potential, whenever we talk about the action potential, we talk about the single cardiac muscle fiber. ठीक है, and whenever we talk about the जो है the ECG, we always talk about the submittive activity. तो आप देखो यहाँ पे ECG के अंदर अगर हम देखें तो पूरा एट्रिया जो है डिपिक्ट हो रहा है via the P wave. Electrical activity of atria is depicted by the P wave. The electrical activity of both the ventricle, they are depicted by the QRS complex, and the electrical activity of the relaxation of the ventricle is जो है sorry repolarization wave of the ventricle is depicted by the T wave. ठीक हो गया? क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे हम बहुत सारी डिटेलिंग करेंगे। सो यहाँ पे हम सेगमेंट्स देखेंगे, इंटरवल्स देखेंगे। मैम ये लास्ट पॉइंट एक दफा रिपीट कर दें। मैं अभी बता रही हूँ, सबर आप लोग टेंशन ना लो। अभी हमने ECG शुरू नहीं किया, जस्ट मेकिंग द
बैकग्राउंड ऑफ द ईसीजी, ठीक है। अब सबसे पहले जब ईसीजी हम देखते हैं, ठीक है, वेव्स की हम बात करेंगे, तो हमें सबसे पहले एक जो है अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखती है, ठीक है, जिसकी हाइट 1 to 2 बॉक्सेस होती है और जिसकी जो ब्रेथ होती है इस वेव की तकरीबन 3 स्मॉल बॉक्सेस होती है, ठीक है। इस वेव को हम कहते हैं पी वेव, और ये पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन शो करती है, यानी एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, एट्रियल सिस्टोली होगी। एग्री? डीपोलराइजेशन के बाद एट्रियल सिस्टोली होगी, ठीक है, पहले डीपोलराइजेशन होगी फिर एट्रियल सिस्टोली होगी। तो अगर मैं कार्डियक साइकिल में देखूं, को कार्डियक साइकिल में ये जो वेव है, यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये वेव जो है ना जेबीपी की, ए वेव, ये एट्रियल सिस्टोली को शो कर रही होती है ना, ये वेव एट्रियल सिस्टोली को शो कर रही होती है जेबीपी की। अभी हमने जेबीपी पढ़ी नहीं है, लेकिन ए फॉर एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। तो पी वेव कहाँ आनी चाहिए इससे, पहले, पी वेव इससे पहले, प्रायर टू देखो एट्रियल आ रही है सिस्टोली। पहले, आ रही है, यस मैम। आ रही है, ठीक है, क्लियर। सो पी वेव जो है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव है, और ये इसके बाद एट्रियल सिस्टोली होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर जो है डीपोलराइजेशन है, और टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन है, ठीक है। तो फिर एट्रियल डीपोलराइजेशन कहाँ चली गई? मैम वो क्यूआर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में में मॉस को देती है। तो वो क्या होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर? मॉस हो जाती है। मास्क हो जाती है, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में मास्क हो जाती है, ठीक है। हमें दिख सकती है, कब दिख सकती है? जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमें दिख सकती है क्यूए, ठीक है, मास्क हो जाती है। जो मैंने आपको इसलिए बताया ना कि ये सबमिटिव एक्टिविटी है जो सरफेस पे आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्यू और आर और एस कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है वो इस तरह से क्यों होता है, ऊपर नीचे, ये किसी को पता है? सिंपल याद रखो कि करंट जो है वो इस तरह से डायरेक्शन में मूव करता है, तो दिखाते हैं। जो करंट की डायरेक्शन होती है मूव करने की हार्ट की, वो किस तरह से होती है, हार्ट कहाँ गया हमारा, करंट की जो डायरेक्शन होती है मूव करने की हार्ट में वो इस तरह होती है। यहाँ ये भी नोड, यहाँ पर, यहाँ ऐसे नोड पड़ा हुआ है ना, ठीक है, ये ऐसे नोड पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से जो है करंट जो है वो एट्रिया के थ्रू, थ्रू एवी नोड, अच्छा यहाँ से नहीं आएगा करंट, हाँ यहाँ से ब्लड आता है एवी बंडल के थ्रू, एवी नोड के थ्रू, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये आपकी आर वेव बनाता है, और फिर ये उल्टा यूं जाता है पीछे, तो ये एस वेव बनती है। समझ में आई? करंट किस तरह फ्लो कर रहा है, इस सेप्टम से यूं होके यहाँ आया, ये आर वेव बनी, और जब ये उल्टा जाता है तो ये एस वेव बनती है। क्लियर है ये चीज? जी मैम। ठीक हो गया। सो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऐसे बनता है। अच्छा, टी वेव क्यों अपवर्ड होती है? टी वेव इसलिए अपवर्ड होती है कि देखो ये एरिया था ना जो सबसे आखिर में जो है डीपोलराइज हुआ था, ठीक है। टेक्निकली इस एरिया को पहले रीपोलराइज होना चाहिए था, लेकिन यही एरिया जो है वो पहले रीपोलराइज होता है। सो रीपोलराइजेशन की वेव जो है वो यहीं से बैक जाती है, यानी कि बेसिकली ये जो डीपोलराइजेशन की वेव थी ये इस तरह से फेड होती है कि पहले यहाँ से फेड होती है और फिर यहाँ से फेड होती है, जिसकी वजह से टी वेव उल्टी बनती है। टी वेव की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन सेम ही रहती है जैसे डीपोलराइजेशन की थी, तो इसलिए जो है टी वेव जो है वो अपवर्ड बनती है।
तो हमारे पास टी वेव बन गई, ठीक है। अब कितने इंटरवल्स हैं ईसीजी में? जी, कितने इंटरवल्स हैं ईसीजी में? मैम PR इंटरवल एंड RR इंटरवल। पीआर इंटरवल है, आरआर इंटरवल है, और पीआर, आरआर और 3 है QT। मैम। क्यू, ये 3 इंटरवल है। और सेगमेंट, सेगमेंट, PR सेगमेंट, पीआर सेगमेंट, ST सेगमेंट, सी सेगमेंट एंड टीपी सेगमेंट, ठीक है। अब इंटरवल और सेगमेंट में फर्क क्या होता है? सेगमेंट आइसोमेट्रिक लाइंस पे है। जी, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज अ शॉर्ट Isoelectric लाइन, lines। जबकि इंटरवल के अंदर हमारे पास थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन आता है। ये डिफरेंस है सेगमेंट का और इंटरवल का डिफरेंस। देखो, ये सेगमेंट्स है, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ठीक है, और ये तीसरा सेगमेंट है। बेसिकली यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करूँ। देखो, सेगमेंट में क्या चीज सिमिलैरिटी है? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। सेगमेंट वो सेगमेंट होता है जब जो है करंट जो है किसी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा होता। इट्स अ आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। ठीक है, सेगमेंट क्या होता है? वो ईसीजी की वो लाइंस जहां पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। एसटी सेगमेंट क्या शो करता है कि वेंट्रिकल्स दे आर कंप्लीटली डीपोलराइज, लेकिन अभी डीपोलराइजेशन वेव स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। टीपी सेगमेंट क्या शो कर रहा है? वेंट्रिकल आर कंप्लीटली डीपोलराइज, अभी रिलैक्स हो गए वेंट्रिकल, अभी दूसरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे हार्ट में कोई स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। और पीआर सेगमेंट क्या शो करते हैं कि एट्रिया डीपोलराइज हो गए हैं, लेकिन जो है कंप्लीटली डीपोलराइज है, लेकिन अभी वेंट्रिकल तक ये वेव पहुंची नहीं है। सेगमेंट समझ में आ गए? मैम एक जी। बार रिपीट कर दें। हमारे लिए देखो, हम आप लोग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, एसटी सेगमेंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट कौन सा है? एसटी। हम क्यों एसटी सेगमेंट को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं इतनी ज्यादा? क्योंकि एसटी सेगमेंट से हम करंट ऑफ इंजरी डिटेक्ट करते हैं, इस्कीमिया। ठीक है। स्कीमिया। तो बेसिकली एसटी सेगमेंट जहां स्टार्ट होता है, ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया, इस पॉइंट को हम कहते हैं जे पॉइंट, जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो जब भी सेगमेंट की बात आएगी तो सेगमेंट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है कि उस वक्त हार्ट में करंट कहीं फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। एसटी सेगमेंट में हार्ट इज कंप्लीटली डीपोलराइज, एसटी सेगमेंट में हार्ट इज कंप्लीटली डीपोलराइज, ठीक है। टीपी सेगमेंट में हार्ट इज कंप्लीटली रीपोलराइज या रेस्टिंग में। क्लियर है ये चीज? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इंटरवल्स पे आ जाते हैं। पहला है पीआर इंटरवल। पी आर इंटरवल, या पी क्यू, अगर क्यू वेव होगी तो क्यू तक ले लेंगे, ठीक है। अगर आर होगा तो पी आर ले लेंगे। पी क्यू, यूजुअली क्यू होती नहीं है, तो पी आर इंटरवल। बिगनिंग से बिगनिंग तक, बिगनिंग से बिगनिंग ऑफ पी वेव से बिगनिंग ऑफ आर और क्यू वेव तक, इसको क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल। इसको क्या कहते हैं? पी आर इंटरवल। क्या शो करता है पी आर इंटरवल? जी, एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइजेशन तो पी वेव शो कर रही है ना, तो इंटरवल क्या शो कर रहा है? इंटरवल उसके अलावा भी कुछ शो कर रहा है। एट्रिया और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन के बीच का इंटरवल। Yes, बिगिनिंग Fiza ऑफ is right. वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। It's a time required for atrial depolarization to enter into the ventricles. समझ आती है बात?
एट्रिया ने डिपोलराइजेशन वेव कर ली, लेकिन एवी डिले है ना, तो एवी डिले के बाद जब वो वेंट्रिकल में पहुंचती है तो पीआर इंटरवल क्या शो करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन कितनी देर में वेंट्रिकल में पहुंचेगी। यस, एट्रियल डिपोलराइजेशन टू स्टार्ट। तो इसको किस किस तरह से फ्रेज किया जा सकता है एमसीक्यूज में? ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इम्पल्स टू रीच टू द वेंट्रिकल। ठीक है, नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है जिसको हम लेते हैं? जी, पीआर इंटरवल। अब यहाँ पे हम ब्लॉक्स भी साथ में कर लेंगे। पीआर इंटरवल नॉर्मल टाइम जी, पॉइंट, आप लोग को पता है, इतना हम पढ़ते हैं, हाँ, पॉइंट that 16 1. सेकेंड, 0.16 सेकेंड कितना होता है? 0.16 0.1. सेकेंड का क्या मतलब है? एक छोटा बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 4 छोटे बॉक्स, 4 स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, ये अगर बढ़ के 0.16 से 0.20 से बियॉन्ड हो जाए, पीआर इंटरवल से कितना हो जाए, 5 स्मॉल बॉक्सेस में आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। कितने लोगों को बात ये समझ में आती है, पता है पहले से? व्हाट इज पीआर इंटरवल? फ्रॉम बिगनिंग ऑफ पी वेव टू द बिगनिंग ऑफ आर और क्यू वेव, इट शोज द टाइम ट्रेवल फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल फॉर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्यूटी इंटरवल। अब देखो क्यूटी इंटरवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे लेबल भी है, बिगनिंग से एंड तक, ऐसा ही है। बिगनिंग से एंड तक है ना, देखो क्यूटी इंटरवल। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये क्यूटी इंटरवल है बिगनिंग से एंड तक। देखो, एक सेकेंड, मैं कितना गंदा कर देती हूँ चीज को। हाँ, एंड तक, बिगनिंग से एंड तक, क्यूटी बिगनिंग से एंड तक। ठीक है, अब देखो क्यूटी इंटरवल यहाँ मैंने ना इसमें मार्क किया है, ये क्यूटी इंटरवल है, क्या शो कर रहा है नीचे एक्चुअली? सिस्टली मैम। ठीक है, Contraction or system. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द सिस्टले। ठीक है, तो क्यूटी इंटरवल क्या शो कर रहा है? ड्यूरेशन ऑफ सिस्टली। तो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल हमने कहा था ड्यूरेशन ऑफ सिस्टली कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, टोटल 0.8 है, उसमें से 0.3 सिस्टली। पॉइंट, 0.3. तो इसका, तो क्यूटी इंटरवल कितना होता है? आपने पढ़ा होगा 0.35 सेकेंड से पॉइंट मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सो क्यूटी इंटरवल क्या शो करता है? ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर? जी मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आखिरी रह गया इंटरवल जो मैंने पहले आपको सबसे पहले करवाया था, आर आर इंटरवल। एक आर, एक आर और दूसरी आर के बीच का ड्यूरेशन, ये क्या शो करता है? 1 कार्डिक साइकिल, है ना। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। तो हार्ट रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया था? 60 को हमने आर आर इंटरवल से डिवाइड कर दिया था, तो हार्ट रेट आ गया था। ठीक है, और आर आर इंटरवल हम लेते कैसे हैं? ईसीजी के ऊपर, ईसीजी की स्ट्रिप अगर हो यहाँ पर, हम्म,
तो हम कैसे लेते हैं, एक बड़ा बॉक्स जो होता है, ये बड़ा बॉक्स, ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.2 सेकेंड का होता है। तो बड़े बॉक्स से हम डिवाइड करते हैं। तो जितने बड़े बॉक्स आर आर इंटरवल के बीच में आते हैं उतने, जैसे अगर 2 बॉक्स आएंगे तो हम 0.4 से डिवाइड करेंगे, 3 बॉक्स आएंगे तो 4 से। तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल हमने नॉर्मल आर आर इंटरवल कितना आना चाहिए 75 हार्ट रेट के लिए? 0.8 0.8 का मतलब कितने बड़े बॉक्स आएंगे? 4 अगर आप 4 बड़े बॉक्स आएंगे तो आप ईसीजी में जैसे ही देखते हो ना, आर आर इंटरवल 4 बॉक्सेस के बीच में है, तो आप कहते हो हार्ट रेट नॉर्मल है, ठीक है। 5 बॉक्सेस आएंगे तो हार्ट रेट कितना हो जाएगा, 60। तो बेसिकली फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बेसिकली ये होता है। अगर आप याद करना चाहो तो, अगर 1 बॉक्स है तो 300, 2 बॉक्सेस हैं तो 150, 3 बॉक्सेस हैं तो 100, मैम ये 4 बॉक्सेस बॉक्स, की ड्यूरेशन दोबारा एक दफा बता दें, 0.2 बता सेकेंड देती वाली। मैं बता देती हूँ, ठीक है, 60। सही। आर आर इंटरवल हम देखते कैसे हैं, आर और आर के बीच में कितने बड़े बॉक्स हैं, ठीक है। तो एक जो बड़ा बॉक्स होता है ना ईसीजी की स्ट्रिप पे, एक जो बड़ा बॉक्स होता है उसमें एक्चुअली, अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो उसमें 5 छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है। ये 5 छोटे बॉक्सेस जो है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मिल के एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर इस पूरे बड़े बॉक्स का ड्यूरेशन देखेंगे तो 0.2 सेकेंड होता है, और इसकी जो हाइट अगर हम देखेंगे तो ये 0.5 मिली वोल्ट होती है, ठीक है। सो अगर एक आर वेव यहाँ आ रही है, एक आर इधर आ रही है, तो ये ड्यूरेशन आर आर इंटरवल का कितना हुआ, 0.2 सेकेंड। तो हार्ट रेट कितना होगा, 300, 60 डिवाइड बाय 0.2, ठीक है। अगर 2 बॉक्सेस के बीच में आ रही है आर आर वेव्स तो हार्ट रेट कितना होगा, 150, कैसे, 60 डिवाइड बाय 0.4, 0.4 ठीक है, सही। अगर 3 बॉक्सेस हैं तो 60 डिवाइड बाय 0.6, नॉर्मली कितना होता है, 60 डिवाइड बाय 0.8, 0.8 ठीक है। अगर 1 सेकेंड हो गया, 5 बॉक्सेस आ रहे हैं, तो आपको पता है हार्ट रेट 60 हो गया। एनी कंफ्यूजन सो फार? No ma'am. क्लियर एवरीथिंग? अब हम आ जाते हैं कि इसी के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि कंडक्शन कैसे होती है। बस 5 मिनट रह गए। हम जो ईसीजी के वो कार्य साइकिल के जो 3 ग्राफ्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंडक्शन कैसे होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे नोड में जो है वो पेसमेकर पोटेंशियल स्टार्ट होता है। हमने कल देखा था कि वो उनमें फनी चैनल्स थे जिसकी वजह से वो बार बार डिपोलराइज हो रहे थे, ठीक है। वो ऐसे नोड जो है थ्रू जो है इंटरनोडल पाथवे जो है वो एवी नोड पे जो है अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी भेज देता है। अब एवी नोड जो है, ये जो है यहाँ पर फिजियोलॉजिकली एवी नोड जो है वो सबसे स्लो कंडक्शन के लिए है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एवी नोडल डिले, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये एवी नोडल डिले की वजह से जो है पीआर इंटरवल जो है वो बन जाता है इतना लंबा। तो ये एवी नोडल डिले होती क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंडक्टिंग फाइबर्स कम है और उसके गैप जंक्शंस कम है, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। डिक्रीज गैप जंक्शंस होने की वजह से यहाँ पे कंडक्शन की वेलोसिटी कम हो जाती है। उसका फायदा क्या होता है, ये इसकी रीजन है, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि वेंट्रिकल को इनफ टाइम मिल जाता है फॉर फिलिंग, क्योंकि वंस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वेंट्रिकल में आ जाएगी, ठीक है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो एवी नोडल डिले इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज गैप जंक्शन इन द एवी नोड, ठीक है, which delays the conduction from the atria into the ventricle and this increases the filling time of the ventricle. एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हेज होता है, ये कॉमन बंडल ब्रांच बनाता है। ये कॉमन जो है बेसिकली कॉमन होता है, ठीक है। और ये राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होता है, ठीक है। फिर लेफ्ट इंटीरियर होती है और लेफ्ट पोस्टीरियर होती है। और ये जो बंडल ब्रांचेस होते हैं ये परकंजी फाइबर्स में डिवाइड होती हैं। दीज परकंजी फाइबर्स दे आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स,
ठीक है, दे आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स। तो आप इमेजिन करो कि पूरा जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है ना, कहाँ पे PR इंटरवल को लगे 0.16 सेकेंड सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने में, जबकि एट्रिया इतने छोटे हैं। और QRS कॉम्प्लेक्स आपको पता है कितने ड्यूरेशन का होता है, किसी को पता है? 1.08। यस, 0.08 का क्या मतलब हुआ? सिर्फ 2 छोटे बॉक्सेस, ठीक है, इतना इतना 0.2 नैरो, पॉइंट 2 छोटे बॉक्सेस, 2 छोटे बॉक्सेस। 0.04 का एक छोटा बॉक्स होता है ना, छोटा, 5 छोटे मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं ना, ये जो 5 मिले ना, ये 0.2 का होता है। द स्मॉलेस्ट बॉक्स इज 0.04 सेकेंड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट बॉक्स इज, ये जो स्मॉलेस्ट बॉक्स है ये 0.04 सेकेंड का है। एनी क्वेश्चन सो फार? आई थिंक आज के लिए काफी है इतना।